फायदे के लिए और कितने रिश्तों के साथ खिलवाड़ करोगी? उधर चंद्रकांत जी अपनी बेटी के आने की खुशी मनाने के बजाय वो तुम्हारे पापा को ढूंढने निकल गए, और यहाँ ये पूजा अपनी शादी दांव पे लगा के वो तुम्हारी शादी बचाने चल पड़ी है। पहली बार हिम्मत की है इसने मेरे खिलाफ जाने की। लो, हो गया तुम्हारा बैग पैक, निकलो अब घर से बाहर। भाई साहब, चलो। आप भाभी साहब के साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपको वचन देती हूँ आगे से ऐसा कभी भी ना होगा। हमारे और वेद साहब के रिश्ते के बीच में ना आएगी, हमारे लिए कुछ भी ना करेगी। सच में अब ऐसा मत कीजिए भाभी साहब। सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? निकलो। प्लीज ऐसे नहीं मानोगे तुम। प्लीज भाई साहब ऐसा मत कीजिए, उसकी कोई गलती ना है। भाई साहब हमारी बात तो सुनिए। भाई साहब रोहित प्लीज। भाई चलो साहब, चलो चलो भाई साहब, चलो। भाई साहब। बस आखिरी मौका, बस एक बार, मैं सच बता रही हूँ, इनकी कोई भी गलती ना है। आप मान लीजिए, बस एक आखिरी मौका। ठीक है, लास्ट वार्निंग, लेकिन आज के बाद तुम पूजा से कभी नहीं मिलोगी, और अगर मिली तो वो पूजा का इस घर में आखिरी दिन होगा। धन्यवाद। रोहित हमारी बात तो सुनिए। मेरे घर में आग लगाना बंद करो सरू, एंड फॉर गॉड सेक हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। अपने स्वार्थ के लिए और कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे। हमारा वादा है आपसे, फिर कभी इस घर के चौखट पर हमारे कदम ना पड़ेंगे। इस घर के किसी भी सदस्य के साथ हमारा कोई भी रिश्ता, कोई भी वास्ता ना होगा। इस परिवार को तो मैंने अपना परिवार मान लिया, तो इसके प्यार और परवाह करना तो मैं कभी भी ना छोड़ सकूं। लेकिन मैं ये वचन देती हूँ कि मैं आप सबके लिए एक अजनबी बन जाऊंगी। ये दे। ये तो टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है, थारे पास कैसे आया? बोल। सरू मैं थारे को बताती हूँ। के बताती है? बता। सरू वो के बात है ना कि सरू वो अनिका हमारे को फेल करना चाहती है। मैंने उसकी बातें सुन ली थी सरू। मॉम, ये चंदा कुछ ज्यादा ही स्वीट और संस्कारी नहीं बन रही है। कोई मौका नहीं छोड़ती है घर वालों को इम्प्रेस करने का। और हैरानी मुझे इस बात की है कि आप कुछ कर ही नहीं रही हैं। क्यों? तुम टेंशन मत लो उर्मिला, जब सही वक्त आएगा जो करना है मैं जरूर कर लूंगी। जिस असली पोती का मॉम को इतना डर था, फाइनली वो आ गई है और इन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो रहा। अनिका कहाँ? स्टे अवे। मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अनी, नानी से नाराज है क्या? क्या हुआ? आपसे मतलब? नानी को पता है उन्होंने क्या किया, शी डिजर्व्स इट। एनी, तभी से बात करो। नानी है वो तुम्हारी। नानी जो कुछ करती तुम्हारे लिए करती है। तुम कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की। मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर सकती हूँ और उनसे बेटर कर सकती हूँ। जैसे सरू को कॉलेज से बाहर निकालने का मास्टर प्लान बनाया मैंने। उसकी इंसल्ट करके उसे कॉलेज से बाहर फेंक दूंगी मैं। एनी, तो क्या करने वाली है? जस्ट वेट एंड वॉच। सरू वो मारे को थारे से अलग करना चाहती है। उसने जानबूझकर ये कठिन पेपर बनाया ताकि मैं फेल हो जाऊं और थारे से दूर हो जाऊं। और मैंने क्या किया पता है? थैले पे थैला डाल दिया। मैं उसके ऑफिस गई, मैंने वो क्वेश्चन पेपर चुरा लिया
अब मैं इसे रट के आराम से पास तो हो जाऊंगी, तारे से दूर ना आऊंगी सरू। फुला जो भी हो ये चीटिंग है, ये गलत बात है। सरू ये गलत कैसे है? अनिका जो कर रही है, जानबूझकर मारे को फेल करने की कोशिश कर रही है, वो सब गलत ना है सरू। सरू एक रात में ईमानदारी से पढ़ के इतना कठिन पेपर खाली तू पास कर सके, मैं ना कर सकती। फुला तू हमारी बात समझ। अगर अनिका जितना हम गिर जाएंगे तो उसमें और हमें क्या फर्क रहेगा? राम जी की कृपा से हमारे चंद्रू के सर से बहुत बड़ा खतरा टल गया। अब बस यही इच्छा है कि घर में सुख और शांति रहे। अन्नपूर्णा जी, मेरी सलाह से तो आपको अपने घर में महाग्रह शांति हवन पूजन अवश्य कराना चाहिए। वैसे भी चंदा बिटिया वापस आ गई है जी, इसलिए पिता और पुत्री दोनों एक साथ मिलकर हवन करेंगे तो उसका 2 गुना फल मिलेगा। सच पूछिए ना तो ये हवन सब परिवार के साथ किया जाता है, किंतु इसमें चंदा बिटिया की माँ घर में नहीं है। सरोजा आएगी। मैं खुद उसे लाऊंगा। तू सच कह रहा है चंद्रू? चंद्रकांत सरोजा को ढूंढने निकल गया तो मैंने उसके साथ जो किया उसका सच बाहर आ जाएगा। पता करना पड़ेगा कि चंद्रकांत करने क्या वाला है।